पाओ 15 लाख तक का लोन अकाउंट में इंस्टेंटली। यहाँ 2 लाख तक का लोन आता है, नो पेपर वर्क, नो बैंक। 5 मिनट में लोन जरूर आ जाएगा। बस 5 मिनट में लोन अप्रूव्ड और 25,000 सीधे अकाउंट में। Get quick personal loans up to 5 lakhs in 5 minutes. सोचो आपके पास में एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और आप जैसे ही उस कॉल को पिक करते हो आपको सामने से गालियां दी जाती हैं और बोला जाता है कि 10 मिनट में पैसों का अरेंजमेंट कर दे, वरना तेरे घर वालों को, तेरे रिश्तेदारों को, तेरे फ्रेंड को, तेरे बॉस को, सबको कॉल करके बताएंगे और उनको गालियां भी देंगे। वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हुए कुछ नामों को पढ़ के बताते हैं और कहते हैं क्या अमित मामा जी को कॉल करूं या फिर रंजीत बॉस को कॉल करूं या फिर पिताजी को कॉल करूं, बता किसको कॉल करना है। और आप ये सुनते ही डर जाते हो। आपको बता दूं कि ये कॉल कोई गुंडा नहीं बल्कि एक रिकवरी एजेंट कर रहा है जिसे जिम्मेदारी दी गई है आपके लोन की रिकवरी करने की। यहाँ बात पैसों की नहीं बल्कि इज्जत पे आ जाती है और इज्जत पे आने के बाद में लोग अपने आप को शर्मसार फील करते हैं और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। इंडिया में हजारों लोग इसलिए अपनी जान दे देते हैं कि उनसे लोन का लिया गया पैसा टाइम से नहीं भरा गया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोन रिकवरी का काला बाजार किस तरीके से ऑपरेट होता है। क्या बैंक आपको वो चीज़ दिखाते हैं या फिर उस तरीके से बात करते हैं जो कि आरबीआई की गाइडलाइन होती हैं, या फिर वो किसी और ही तरीके से ऑपरेट करते हैं। कैसे किसी लोन रिकवरी एजेंट की धमकी किसी की जान तक लेने का कारण बन सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हो सकता है ये घटना आपके किसी रिलेटिव्स या फिर किसी रिश्तेदार के साथ में हो चुकी हो या फिर होने वाली हो सकता है इसके अगले शिकार आप भी हो सकते हो। तो चलो लोन रिकवरी के इस काले बाजार को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये है हर्षित। इन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि आपको 30,000 का लोन सिर्फ 90 डेज के लिए मिल जाएगा। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ हर चीजों को एक्सेप्ट करते गए। उनसे कैमरा एक्सेस मांगा गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। कॉल लॉग मांगा गया, एक्सेप्ट कर दिया। कॉन्टैक्ट एक्सेस मांगा गया, एक्सेप्ट कर दिया। मैसेज मांगेगा, एक्सेप्ट कर दिया। हर वो चीज एक्सेप्ट कर ली जो कि लोन रिकवरी वालों के लिए वो एक हथियार बनके साबित हुई। वो 30,000 लोन के लिए अप्लाई करते हैं और उनके पास अमाउंट रिसीव होता है महज 15,600 रुपए, यानी कि 14,400 रुपए फी और चार्जेस के रूप में काट लिए जाते हैं। और उस लोन की ड्यूरेशन थी मात्र 7 दिन। और सबसे शॉकिंग की बात तो ये थी कि 7 दिन होने से पहले ही उनके पास कॉल आना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुझे आज ही पेमेंट करनी पड़ेगी वरना देख ले तेरे साथ बुरा होगा। और बुरे से इनका मतलब था कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन किया जाएगा, उनको गाली दी जाएगी। चंद मिनटों में पैसे को अरेंज करना हर्षित के लिए इम्पॉसिबल था तो उन्होंने ये चीज मना कर दी। तो उसके बाद में उनके साथ ये होता है कि उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन किया जाता है, उनको गाली दी जाती है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हर्षित का मॉर्फ करके फोटो भेज दिया जाता है जो कि एक क्यूट फोटो होता है। हर्षित इस चीज से बहुत परेशान हो चुके थे तो अंत में आकर उन्होंने अपना कीमती लैपटॉप सेल कर दिया और इन लोगों से पीछा छुड़ाया। और आप समझ सकते हो कि 15,600 रिसीव करने के बाद में उन्होंने रीपेमेंट करी 40,000 रुपए की। हर्षित ने इतना प्रेशराइज होने के बाद भी अपने आप को संभाला और एक गलत कदम उठाने से अपने आप को बचाया। हर्षित की इस कहानी से हो सकता है आपको ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े, पर सोचिए अगर ये चीज आपके साथ होती है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके बॉस के पास में आपका एक मॉर्फ फोटो भेजा जाता है और आपको इंस्टेंटली जॉब से निकाल दिया जाता है। आप एक कीमती लैपटॉप लेके आए हो जिससे कि आप अपने ऑफिस का या फिर कुछ पर्सनल काम करना चाहते थे, उसको आपको सेल करना पड़ता है। आपके फैमिली, आपके रिश्तेदारों पे आपकी एक न्यूड फोटो भेजी जाती है। आप समझ सकते हो कि ये कितना टॉर्चर और कितना प्रेशर वाली सिचुएशन रही होगी, पर हर्षित ने इसे बहुत स्मार्टली हैंडल किया। पर हर कोई रिकवरी एजेंट के इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है। अक्टूबर 2025 में बल्लभगढ़ के एक बिजनेसमैन ने अपनी जान ले ली। उनकी जान लेने का कारण सिर्फ यही था कि उन्हें 4 लाख का लोन दिया जाता है और उस पर क्लेम किया जाता है 10 लाख का। उन पे बहुत मेंटल प्रेशर बनाया जाता है और इस मेंटल प्रेशर को वो झेल नहीं पाते और जिस कारण वो कर लेते हैं। ऐसे ही नवंबर 2025 में एक बिजनेसमैन ने
एनबीएफसी के एजेंट के द्वारा सताए जाने पर अपने आप की जान ले। दिसंबर 2025 में गुना में रहने वाले फार्मर जिनका नाम भूरा खान था, उन्होंने पॉइजन खाकर अपनी जान दी। उसका कारण ये था कि वो अपने ट्रैक्टर की ईएमआई टाइम पे नहीं कर पाए, जिस कारण प्राइवेट कंपनी ने उन पर इतना प्रेशर बनाया कि उन्हें पॉइजन का सहारा लेना पड़ा। इस वीडियो में सारे केसेस को कवर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है 3-4 केसों से, जिससे कि आपको पता चल सके कि इन एनबीएफसी और बैंक का कितना तगड़ा प्रेशर होता है कि वो किसी की जान तक ले सकता है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चलता है इंडिया में हर साल लगभग 5 से 6 हजार लोग अपनी जान ले लेते हैं, और उनकी जान लेने का कारण सिर्फ यही होता है कि वो अपने लोन के पैसों को टाइम से नहीं चुका पाते हैं। चलो अब हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत होती कैसे है। आपके स्क्रीन पर एक ऐड आती है जिसमें दिखाया जाता है कि आप 5 मिनट के अंदर लोन पा सकते हो, और इस लोन का प्रोसेस होने वाला है विदाउट एनी पेपर वर्क। यहाँ 2 लाख तक का लोन मिलता है मिनटों। नो पेपर वर्क, नो बैंक। ये सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, जब आपको लोन लेना पड़ता था तो आपको बैंक के 10 चक्कर लगाने पड़ते थे, हजारों जगह आपको साइन करना पड़ता था, कभी इसका अप्रूवल कभी उसका अप्रूवल। अब लोन मिलना इतना इजी हो चुका है, इतना आसान हो सकता है कि आप 5 मिनट में क्लिक करते हो और आपके अकाउंट में पैसा रिसीव हो जाता है। और यही कारण बनता है आपके एक डाउनफॉल का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे बैंक खराब हैं, सारी एनबीएफसी खराब हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिस पे जाकर आप पता कर सकते हो कि ये बैंक या एनबीएफसी ट्रस्टेड है या फिर नहीं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब आपको पैसे की जरूरत है तो उससे कम से कम 1 महीना पहले आप उसका अरेंजमेंट करना स्टार्ट करते थे, क्योंकि आपको पता है आपको कई सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे, कई सारे अप्रूवल लेने पड़ेंगे, कई सारे बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। और अब के टाइम में अगर आपको लोन चाहिए तो सिर्फ आप 5 मिनट पहले भी प्रिपेयर कर सकते हो और आपके अकाउंट में 5 मिनट के अंदर पैसा आ जाएगा। यानी कि आपकी अर्जेंसी का फायदा उठाया जाता है। आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो, आप कुछ नहीं देखते हो क्योंकि आपको सडनली पैसा चाहिए। आप कोई चीज रीड नहीं करते हो, ना टर्म एंड कंडीशन, रिकवरी का प्रोसेस क्या होगा वो आप रीड नहीं करते हो। अब जो भी एक्सेस मांगे जाते हैं कॉन्टैक्ट के, कैमरा का, गैलरी का, आप देते जाते हो, और ये सारी जानकारी उन बैंक या एनबीएफसी के पास में स्टोर हो जाती है। हम पैसे ले तो लेते हैं, पर जब अगली ईएमआई आती है तो वो बाउंस हो जाती है, क्योंकि हमने एक इमरजेंसी में पैसा लिया है और इतने पैसों को टाइमली पेमेंट करना कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहीं से खेल स्टार्ट होता है रिकवरी एजेंट का। आपके पास में पहले प्यार भरे कॉल आते हैं, सर आपकी ईएमआई मिस हो गई है, आप इसे टाइमली पे कर दीजिए। आप बोलते हो कि मैं हाँ कर दूंगा, उसके बाद में कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर आप पे नहीं कर पाते हो तो आपके पास 2-4 दिन बाद फिर कॉल आता है, सर आपकी ईएमआई पेंडिंग है, आप उसे प्लीज पे करवा देना। तो आप फिर से वही जवाब देते हो, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी उसे पे करवा दूंगा। ऐसे करते करते आपका 1 महीना बीत जाता है और आपके सेकंड ईएमआई आ जाती है। सपोज आपके पास में सेकंड ईएमआई के लिए भी पैसा नहीं है। 2 ईएमआई बाउंस होने के बाद में वो आपका केस एक रिकवरी एजेंसी के पास में ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा गेम जिसकी की कस्टमर ने इमेजिनेशन ही नहीं की थी। ये रिकवरी एजेंसी पहले आपको बहुत प्यार से ट्रीट करती हैं, आपको 2-4 कॉल बहुत प्यार से किए जाते हैं, सर आपकी पेमेंट बाकी है, प्लीज इसे पे कर दीजिए। आपके पास पैसा नहीं है, आप मना कर देते हो। उसके बाद में आपके साथ होती है गाली गलौज। आपके पास में कम से कम हजारों कॉल आती हैं, सैकड़ों कॉल आती हैं, और आप कॉल उठाते उठाते परेशान हो जाते हो। जैसे ही कॉल उठाते हो आपको गाली मिलती है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, जो आपसे बात कर रहा है उसका नाम क्या है, या फिर वो किस बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हैं, ये आपको कुछ नहीं बताएंगे। सिर्फ गाली गाली और गाली दिए जाएगी। आप इस घटना के बाद परेशान से तो हो जाओगे। हो सकता है कि आपने मल्टीपल लोन ले रखे हो, तो आप बस गैस करते रह जाओ कि ये हो सकता है इस बैंक से आ रहा हो या फिर इस बैंक से आ रहा हो। फिर आपको कॉल किया जाएगा और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के कुछ नाम बताए जाएंगे। बता तेरे मामा को कॉल करूं, बता तेरे बाप को कॉल करूं, बता तेरे ताऊ को, ताई को, नेबर को, बॉस को, किसको कॉल करूं। वो सबके नंबर पढ़ पढ़ के बताएगा और उतने में तुम्हारी हालत खराब होते जाएगी। बस आप इसी पॉइंट पे रियलाइज करोगे कि आपने जो वो कॉन्टैक्ट एक्सेस दिया था उसका यूज ऐसे कर रहे हैं लोग। आपके कई रिलेटिव्स को कॉल जाती हैं, गालियां पड़ती हैं और आपके बिहाफ पे गाली दी जाती हैं। बहुत उल्टा उल्टा बोला जाता है कि
तेरा खसम है, ये तेरा ये है वो है, इतनी गंदी गंदी गाली दी जाती है जिसके आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि आप इस मोमेंट पर किसी और से इस कर्जे को चुकाने के लिए एक और कर्जा ले लो, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आपके पास में एक और यानी कि 3rd डिग्री टॉर्चर के लिए तैयार किया जाएगा। आपका एक फैमिली ग्रुप बनाया जाएगा, उसके अंदर सभी लोगों को ऐड किया जाएगा। अगर आपने किसी का भी नंबर, सपोज मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन के अंदर मेरे पापा का नंबर है, तो मैं उनके नाम से तो नहीं सेव करूँगा, मैं लिखूँगा पापा जी या फिर कुछ और, पिताजी या कुछ भी, मगर उनका नाम तो नहीं लिखूँगा। और आपके अगर मामा जी हैं तो आप मामा के नाम से सेव करोगे, आपका जो भी रिलेटिव्स है आप उसके नाम से सेव करोगे। तो वही चीज़ उनको दिख जाती है, उसी चीज़ से वो पिक कर लेते हैं कि ये इसका मौसा है, ये इसकी मामी है, मामा है, और उन्हीं लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है। यानी कि एक ऐसी साइड से एक न्यूड फोटो उठाया जाता है और उसमें आपका एक फेस लगा दिया जाता है, और उस फेस को लगाने के बाद में आपका वो फोटो एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने सारे लोगों के बीच में, जो कि आपके इतने करीब रिश्तेदार हैं, उनके सामने आपकी इज्जत एक पैसे के नहीं बची। बस लोग इज्जत के लिए ही तो कमाते हैं। अब लोगों को ये लगता है कि भाई इज्जत तो चली गई है, अब मैं क्या करूं, इन लोगों के सामने मैं अपने आप को कैसे लेके जाऊं, मैं कैसे फेस करूं इन लोगों को। आप अपना फ़ोन बंद कर लेते हो, आप घर से निकलना बंद कर देते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। कंपनी को पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, वो किसी और नेक्स्ट लेवल पर जाने की सोच रही है, और आप और डीप डिप्रेशन में जाने की सोच रहे हो। और इसी डिप्रेशन में कई लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि कस्टमर इस लेवल तक पहुंचता कैसे है कि वो अपनी जान तक लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके पीछे सबसे मेन कारण है आपकी अवेयरनेस। यानी कि आपको इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि अगर आपके साथ में कोई चीज़ गलत हो रही है और वो कानूनी भी गलत है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हो। आपको लगता है कि आपने एक लोन लिया है तो आप एक क्रिमिनल बन चुके हो। जैसे जैसे रिकवरी एजेंट आपको धमकाते जाते हैं और आप डिप्रेशन में जाते जाते हो। बल्कि होना ये चाहिए, अगर आपको पता हो, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी NBFC हैं, इनको एक RBI नाम की चिड़िया रेगुलेट करती है, यानी कि इनको चलाती है। इनके जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पास करती है। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइन, कुछ रूल्स बना रखे हैं जिन्हें कि इन लोगों को तोड़ना सख्त मना है। और ग्राउंड रियलिटी पे ये कितना तोड़ रही हैं, लोगों की जान तक ली जा रही है। वो अपने आप को एक गुनहगार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने अगर पैसा लिया है तो मुझे किसी भी कीमत पे देना पड़ेगा, चाहे वो मैं फिर किसी कीमती चीज़ को बेच कर दूं या फिर मैं अपने आप को बेच कर दूं। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो यानी कि आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों यही है, सबसे पहले तो आप कर्जे से जितना बच सकते हो बचो। आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। आप अपनी प्लानिंग इस तरीके से करो कि आपको कर्जा कम से कम लेना पड़े, आप इस कर्जे के तले दब न जाओ। ये कदम इंसान तभी उठाता है जब वो कर्जे के तले दब जाता है। अगर मान लीजिए आप बैंक से या किसी NBFC से लोन ले भी लेते हो तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हो। उसके बदले में बैंक आपसे आपकी सैलरी स्लिप देखता है, आपका सिविल स्कोर देखता है, आपकी औकात देखता है, तभी आपको पैसा देता है। तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि अगर आपको बाद में ये चीज़ बोला जा रहा है कि तू भीख मांग ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तेरी औकात नहीं है पैसे देने की, तेरे को पैसा दे कैसे दिया, तो आपको बस यही याद रखना है कि मेरी औकात थी तभी पैसा मिला है। मेरी अगर औकात नहीं है तो मुझे 1 रुपया नहीं मिल सकता है। आप इस चीज़ के लिए अवेयर होइए कि इन सभी को RBI रेगुलेट करता है। RBI ने कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं, कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं, उन्हें जाके पढ़िए। जितनी भी कॉमन पॉलिसी है मैं सबको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर आपने किसी बैंक से पैसा लिया है तो उसे चुकाना जरूर है। ऐसा नहीं कि आप इंटेंशनली उस बैंक का पैसा मार लेते हो, और बैंक का पैसा मारना भी एक इलीगल एक्टिविटी है। हर बैंक के पास ये अधिकार होता है कि अगर आपका कस्टमर आपके पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहा है तो आप एक लीगली वे में उससे पैसे निकलवा सकते हो, यानी कि एक लीगल नोटिस भेजिए। उसके बाद में जो भी प्रोसेस चलेगा उसके थ्रू कस्टमर का पैसा निकलवाया जा सकता है। पर ये प्रोसेस तब होता है जब हर चीज़ स्मूथ चले। आपके पास नोटिस तभी आएगा जब बैंक बहुत स्मूथ तरीके से आपसे रिस्पेक्टफुल बात करे,
अगर आपको वो गालियां दे रहा है, आपके रिश्तेदारों को कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब बैंक ये सब चीजें करने से बचेगा। बैंक लीगल तरीका लेने से इसलिए बचता है क्योंकि इसमें बैंक का भी पैसा खर्च होता है और बैंक का टाइम भी। इसलिए वो शॉर्टकट अपनाते हैं, किसी भी एजेंसी को थोड़े से कमीशन पर हायर किया और उसके पास वो आपका केस दिया, देन उसके बाद जो कॉल करते हैं, आपको हरास करते हैं, हरास करने के बाद वो जो पैसा बैंक को रिकवर करते हैं उसमें से कुछ कमीशन पकड़ा देते हैं उन एजेंसीज को, जिससे कि बहुत लंबे टाइम से बैंक को पैसा नहीं मिल रहा था, वो एजेंसी ने सिर्फ 1 से 1.5 महीने में पैसा रिकवर करवा दिया। और जाते जाते मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने कोई कर्जा ले भी लिया है किसी बैंक या NBFC से, तो आप एक क्रिमिनल या फिर आप एक अपराधी नहीं बन जाते हो। आपका पूरा अधिकार है अपने सवालों को पूछना। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि आपको वो प्रेशराइज करते हैं, तो आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हो, उसकी पुलिस कंप्लेंट तक कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आप इस चैनल की और भी वीडियोस देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं एक सब्सक्राइब डिजर्व करता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।